Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमारा यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड एल्जेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर शुरू है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस सेट 1.5 में वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए. जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मतलब वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको पहले देखते हैं और फिर उसके बाद में हम अपना फर्स्ट सम यहाँ पे शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का. सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए आप बोर्ड पे मेरे साथ, मतलब गौरव के साथ. अब ये क्या है? इंट्रोडक्शन टू वर्ड्स प्रॉब्लम. ठीक है, अब रूल क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार फटाफट तरीके से. कब क्या रहेगा तो कब क्या लगाना है, कब क्या नहीं रहेगा तो कब क्या नहीं करना है, वो सब हम यहाँ पे समझ लेते हैं. तो प्लीज फोकस कीजिए. जब इज वॉज वर विल बी रहेगा, इज वॉज वर विल बी रहेगा तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे. क्या लगाएंगे? इज वॉज वर विल बी रहेगा तो इक्वल टू मोर देन, ग्रेटर देन या फिर एक्सीड. मोर देन मतलब ज्यादा होता है, ग्रेटर देन मतलब भी ज्यादा होता है और एक्सीड्स मतलब भी क्या होता है? ज्यादा. तो वो लगा देंगे प्लस. लेस देन, स्मॉलर देन, प्रीसीड्स तो माइनस हो जाएगा. पहले अगर हमको जाना है तो माइनस आ जाएगा. लेस देन, स्मॉलर देन तो समझता ही है. सम ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या होता है? प्लस होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो x प्लस वाई. डिफरेंस ऑफ टू नंबर मतलब माइनस, तो क्या होएगा? x माइनस वाई. जब हमको ऐसे वर्ड्स लिख के आएंगे ट्वाइस, टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, प्रोडक्ट, तो उस समय पे हम लगा देंगे वहां पे मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना दोस्तों. अब फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज, ये लगभग फॉर्मूलाज तो आपको आते हैं बट एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस जो प्रैक्टिस सेट में जो जो आएंगे उससे रिलेटेड. तो फॉर्मूला क्या है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मतलब अपोजिट साइड से इक्वल होता है तो उसको एक ही बार लिया है, लेंथ प्लस ब्रेथ करके इंटू 2 कर दिया. फिर स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. चलो अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.5 के फर्स्ट सम पे. तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 2 नंबर डिफर बाय 3. क्या बोला है यहाँ पे? 2 नंबर डिफर बाय 3. डिफर मतलब होता होगा माइनस. चलो चलते हैं आगे. द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19. फाइंड द नंबर्स. अब देखो भाई, हमको स्मॉलर और ग्रेटर दो नंबर है ऐसे पता चल गए. ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं. तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए. तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सबसे पहले हमको स्मॉलर नंबर को क्या करना होगा? y हम उसको मान लेते हैं और ग्रेटर नंबर को हमको x मानना पड़ेगा. ठीक है ना, तभी तो हमारा बराबर से सीक्वेंस आएगा, क्योंकि स्मॉलर नंबर क्या होता है? ग्रेटर नंबर से माइनस होता है. ठीक है, तो हमको वो बराबर फिर लिखने के लिए ये होगा और इक्वेशन भी बराबर तरीके से फॉर्म होगा. इसके लिए हमने क्या लिखा है आपको तो पता ही है. लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हम लोग इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म करते हैं और कोई भी इक्वेशन में हम लोगों को एक्स पहले लिखना पड़ता है. तो जाहिर सी बात है स्मॉलर नंबर को हमको यहाँ पे वाई लेना पड़ेगा. क्यों वाई लिया है, क्या ये आपको समझा है? आप तो बोलते होंगे कि हर बार हम क्या करते हैं कि ग्रेटर नंबर मतलब जो भी कोई हम पहले लिखते हैं उसको एक्स लिखते हैं. तो चलो ना यार, हम लोग ग्रेटर नंबर लिखते हैं पहले. ठीक है, तो लेट द, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स. ठीक है, अब एंड द, क्या लिख रहा हूं मैं अभी यहाँ पे? एंड द स्मॉलर नंबर बी वाई. ठीक है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया. फिर उसके बाद में हमको क्या करना है जरा आप फोकस करो यहाँ पे. तो क्या बोला है? 2 नंबर डिफर बाय 3. तो 2 नंबर मतलब ग्रेटर और स्मॉलर नंबर ही होगा, तो वो डिफर बाय 3 मतलब उसका आंसर कितना आ रहा है? माइनस करने के बाद में 3 आ रहा है. तो ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे क्या हो चुका है भाई?
फॉर्म हो चुका है। क्या हुआ, हमारा एक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुआ, इसको हम क्या कर देते हैं, नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला है, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड द थ्राइस द ग्रेटर नंबर। सम बोला है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। हाँ, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो क्या आएगा, ये 2y आ जाएगा, और थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब ये 3x आएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा भाई 19। और ये हमारा इक्वेशन कितना आ चुका है यहाँ पे, नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जरा आप यहाँ पे फोकस करो, हमको इसको कट पिट करना है, बराबर। तो हमको ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 2 लाना है, बराबर। और अगर यहाँ पे आप 3 भी लाना चाहते हो तो भी चलेगा, बट हम y को ही पहले कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये होल इक्वेशन को हमको, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, हाँ, मल्टीप्लाइंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 कैसे कर रहा हूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। और ये कौन सा इक्वेशन हमको फॉर्म हो गया है, अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन नंबर फॉर्म हो चुका है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जरा आप यहाँ पे फोकस करो 2 मिनट के लिए। तो हमको कौन से अब इक्वेशन काम के हैं हमारे, ये इक्वेशन तो कुछ काम का नहीं है, ये और ये इक्वेशन से ही हमको अभी काम है। क्या है, हमको ये और ये इक्वेशन से ही काम है। तो हम लोग जरा पहले ये इक्वेशंस लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 लिखा। फिर क्या है ये हम लोगों का 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, बराबर। अब हम क्या साइन देंगे यहाँ पे, मिडल में प्लस, बराबर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या, एडिंग, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन, बराबर, 2 एंड 3। तो हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2y क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 5x इक्वल्स टू, ये कितना होएगा 25 हो जाएगा, बराबर। 19 प्लस 6 25। फिर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हम लोगों को, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को यहाँ पे, 5 आ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम लोग उसको लिख देते हैं, तो 5 अंदर 5 और ये 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आया हम लोगों को, 5 आ गया। अब आपको ये जो 5 है ये कहीं पे भी पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे आप सेकंड में करो, चाहे थर्ड में करो, चाहे फर्स्ट में करो, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पुट x इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर, कौन से में डाले हम लोग, तो 1 में ही डाल देते, फटाफट हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, नहीं तो फिर एक काम करते हैं 3 में डालते हैं। चलो 1 में मत डालो, तो हम यहाँ पे इसको 3 में डाल देते हैं। तो क्या होता है ये, तो थर्ड इक्वेशन ये है हम लोगों का। तो क्या आएगा ये 2 इंटू 5 माइनस 2y इक्वल्स टू 6। तो 2 5 10 माइनस 2y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 6 आ गया। फिर क्या आएगा हम लोगों का, माइनस 2y 6 माइनस 10। तो कितना आ रहा है ये हम लोगों का, तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये माइनस कट गया और y इक्वल्स टू 4/2। देयरफॉर कितना आ जाएगा ये हम लोगों का, तो y इक्वल्स टू कितना आया ये मुझे 2 आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या है यहाँ पे। तो देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज व्हाट, 2। तो अब फाइनल आंसर लिख देते हैं हम लोग। तो देयरफॉर द, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, स्मॉलर, पहले ग्रेटर ही लिखते हैं, देयरफॉर द ग्रेटर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू, क्या आया है ये 5 आया है, एंड द
स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो फर्स्ट सम था ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सम की ओर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसा रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है। क्या किया है, हमको एक रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है। और यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आई एम अ रेक्टेंगल। और आपको पता होगा कि अपोजिट साइड जो होता है किसका, रेक्टेंगल का, बराबर, अपोजिट साइड किसका, रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, कभी भी इक्वल होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, बराबर। और ये 2y इक्वल्स टू क्या है हमारा, x प्लस 4 है। हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमको x और y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, और साथ में फाइंड इसका पेरीमीटर और इसका एरिया भी हमको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने लिख के रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो यूज करेंगे। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हम लोगों का, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमको यहाँ पे कुछ इसका इंप्लीमेंट करना है, और हमको यहाँ पे ये शुरुआत करना है सम का। तो हम लोग यहाँ पे अभी सबसे पहले तो मैं लिखता हूं, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि हम लोगों को क्या पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, हमारे रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब उसको लिखते हैं। तो वी नो दैट, क्या हमको पता है, तो अपोजिट साइड्स, क्या लिखने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या है हम लोगों का, रेक्टेंगल इज इक्वल, बराबर। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे क्या होते हैं, कभी भी इक्वल होते हैं। तो ये लेंथ ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ। ठीक है, अब ये और ये लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो जो हमारे x x है साथ में लाने पड़ेंगे, y y को हमको साथ में लाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं। तो 2x माइनस, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, 4x, फिर उसके बाद में प्लस y, और ये यहाँ पे आके प्लस y हो गया, और ये 8 हमारा यहाँ जाके क्या हो गया, -8 हो गया। तो फाइनली हमको इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ है, तो -2x प्लस 2y इक्वल्स टू -8। ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गया ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रेथ, सॉरी, ठीक है। तो ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हम लोगों का, तो ये है 2y इक्वल्स टू x प्लस 4 लिखा हम लोगों ने। अब क्या करूंगा मैं, ये x को इस तरफ लेके आ जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, -x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 हो गया ये, बराबर। और ये बन जाएगा हमारा कौन सा इक्वेशन भाई, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं हम लोगों ने, यहाँ पे दो इक्वेशंस को फॉर्म कर दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये भी 2y है, ये भी 2y है। तो हमको यहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं है फिलहाल तो कि किसको किसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। तो हम लोग इसको फटाफट कर देते हैं अभी। तो क्या हो जाएगा ये, तो आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये है -2x प्लस 2y इक्वल्स टू, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, -8 लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को ये सेकंड इक्वेशन है -x, सॉरी, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, -x प्लस 2y इक्वल्स टू, ये तो हमारा क्या है, 4 है। अब हमने क्या लगाया यहाँ पे, साइन माइनस का लगाया। तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है।
तो ये हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को। तो क्या होगा, जरा आप फोकस करो, 1 मिनट मुझे जरा क्वेश्चन को चेक करने दो। क्वेश्चन के हम लोगों का, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने रहने दिया था। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे हमने 1 मिनट, अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसको फर्स्ट वाले इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते थे 2 से, तो हमको क्या होता है, ये डायरेक्टली ये माइनस एक्स आ जाता। बट ये अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर हम ये इसको ही कैंसल कर देते थे तो हमको ये सम बहुत इजी हो जाता था। बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको नहीं, पर फिर ये होएगा नहीं बराबर से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कैंसल ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिर बराबर तरीके से, मतलब फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होएगा। ये देखो, ये माइनस माइनस का साइन है और फिर आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम होएगा। ठीक है, 1 मिनट रुको, अगर ये माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा हम लोगों को -12, और ये यहाँ पे मैं प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल्स टू हम लोगों का -12 आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू हम लोगों का यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे मैं लगा दूंगा माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर हाँ ठीक है, अगर हम लोग ये ऐसे भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इसको तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे कैंसल कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हमको क्या साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं क्या लगा दे रहा हूँ, ये प्लस का साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो बट ये क्या होगा, अब जरा आप फोकस कीजिए यहाँ पे, तो -2x प्लस एक्स बराबर, तो ये क्या आएगा हम लोगों को यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोगों को माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे -x लिख दूंगा मैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है हम लोगों का, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा -x लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, ये आ रहा है, कितना है हम लोगों को, -x आ रहा है। और आपको ये एक बात पता होगा कि -8 -4 हमको कितना देगा, -12 देगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देते हैं इसको, -12। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो माइनस माइनस में आया है, क्या हुआ है, ये यहाँ पे आपको माइनस माइनस में जो चीज आई हुई है वो क्या हो जा रही है, डायरेक्टली x इज इक्वल्स टू 12 आपको मिल चुका है। ठीक है ना, तो हाँ, हमारा क्या हो गया, बहुत सारा टाइम भी सेव हो गया है। ठीक है, ये इसमें अगर हम वो डिवाइड वगैरह करते थे तो और ज्यादा मुश्किल होता, बट यहाँ पे ये साइंस कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, हमारा हो गया ये फटाफट। तो देखो हम लोगों ने कितने स्टेप्स यहाँ पे बचा दिए। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का ये x कैंसल, ये माइनस और ये माइनस हम कैंसल कर देंगे, तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा 12 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, क्या किया मैंने यहाँ पे, हमारा यहाँ पे 12 लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, जरा आगे फोकस करते हैं हम लोग। तो पुट x इज इक्वल्स टू, अब हमको x का जो वैल्यू है वो कोई भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले 1 मिनट पहले देखते हैं कि क्या दिख रहा है क्या, हाँ चलो। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुट, क्या लिखा मैंने, पुट x इक्वल्स टू 12 इन, 1 मिनट, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पुट x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में डालना चाहते हो आप, तो हम लोग डाल देते, चलो 2 में डाल देते हम लोग इसको। तो क्या आएगा, ये हम लोगों का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, -12 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, तो क्या होएगा, ये 2y इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है हम लोगों को, 8 आ रहा है। ठीक है, तो y
डायरेक्टली लिख दूं कि नहीं? चलो 2y इक्वल्स टू कितना आया, ये 16 आया। फिर देयर फॉर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? देयर फॉर y इक्वल्स टू 16/2, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को यहाँ पे 8 आ गया। अब देखो आपको x और y का वैल्यू मिल चुका है। क्या हो चुका है? तुमको x और y का वैल्यू मिल चुका है। तो अब हम लोगों को कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि लेंथ। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक जगह पे, अब ये जो है ये वाला इक्वेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग इधर डाल देंगे और इधर किधर भी जहां पे हम लोगों को फटाफट तरीके से हो जाएगा वहां पे हम ये लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू डाल के और फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो चलो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको जरा सा यहाँ पे हम लोगों को ये रफ करना पड़ेगा। तो ये मैं रफ कर देता हूं पहले। सो फ्रेंड्स, ये सम बहुत इजी है, हम लोगों को खाली इस पे फोकस्ड करना है, खाली वो क्वेश्चंस को हम लोगों को बार बार रीड करना है। एग्जाम में सेम सम तो आएगा नहीं आपको, तो जो भी सम आएगा उसको खाली रीड करो अच्छे से, एक बार करो, नहीं समझेगा दूसरी बार करो, थोड़ा समझेगा, फिर उसके बाद में थर्ड बार और करो, अच्छे से पूरा समझ जाएगा। बस जो इंग्लिश में लिखा है उसको ही आपको फॉलो करना है और अपने सम्स को कंप्लीट करना है। कभी भी जो भी कुछ हम लोगों के सम्स होते हैं ना, उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ होता है ना, वहां पे ही पूरा लिखा हुआ होता है हमको कि किस तरीके से ये सॉल्व करना है करके। ठीक है ना दोस्तों? तो हम लोगों को खाली थोड़ा सा हमारा जो ये इंग्लिश है उसको हमको सुधारना पड़ेगा। तो अगर आपका इंप्रूवमेंट हो जाता है इंग्लिश में, तो आपके कोई भी सम्स हो, बराबर, मैथ्स के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो इंग्लिश यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक मैथ्स आपको आना जरूरी है। ठीक है ना? तो चलो अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो क्या लिखा हुआ है जरा हम फोकस करते हैं यहाँ पे पहले, एक मिनट। चलो अब यहाँ पे क्या है, तो हम लोगों को x का वैल्यू पता चल गया है और y का वैल्यू पता चला है, हम लोगों को यहाँ पे y का वैल्यू पता चला है। ठीक है? तो चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट, हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों? तो चलो हम लोग यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू इन, बराबर, इसमें भी हम पुट कर देते हैं। तो चलो हम लोगों को यहाँ पे ये लेंथ क्या पता है, लेंथ इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का, तो 4x माइनस वाई। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ये जो x और y का वैल्यू आया है ना वो पुट कर देते हैं। हम हमारा इजी करने के लिए ही देखेंगे कभी। तो लेंथ इक्वल्स टू 4 इंटू कितना डालूंगा मैं x के जगह पे 12 और ये -8, तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 8, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 40। तो लेंथ कितना आ गया है हम लोगों को यहाँ पे 40 आ गया। फिर ब्रेथ में हम लोग ये 2y की जगह पे ही डाल देंगे। ठीक है ना? हम लोगों को ये इजी होएगा। तो 2y इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये ब्रेथ इक्वल्स टू है। फिर क्या होएगा हम लोगों का, ब्रेथ इक्वल्स टू 2 इंटू 8, तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का, ब्रेथ इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों को 16 आ गया है। ठीक है? ये कर दिया अब हम लोगों ने। अब हम लोगों को पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा था। पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस क्या है हम लोगों का, ये ब्रेथ है, तो 2 लेंथ कितना है हमारा 40 प्लस ये कितना है 16, तो 40 प्लस 16 कितना होता है 56 होता है। ठीक है? तो ये हो गया हम लोगों का ये 56 और ये कितना हो जाएगा, ये 12 और ये हम लोगों का 11 हो गया है। तो पेरीमीटर कितना आ गया है हम लोगों को 112, बराबर। तो ये आ चुका है हम लोगों को पेरीमीटर। फिर उसके बाद में इसका एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है हम लोगों का, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे हमको पूरा लिखना था, मैंने खाली पेरीमीटर ही लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑफ रेक्टेंगल, फिर एरिया ऑफ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या आएगा, लेंथ इनटू क्या आता है ये हम लोगों का ब्रेथ। ठीक है? इक्वल्स टू लेंथ कितना है हमारा, तो लेंथ हमारा यहाँ पे है, लेंथ कितना है
तो लेंथ हम लोगों का यहाँ पे फाइंड किया है ना हम लोगों ने, तो ये हो गया 40 इंटू 16। तो यहाँ पे चलो कर देते हैं इसको फटाफट मल्टीप्लाई। तो 4 6 जार कितना होता है 24, 0 640। ठीक है, कितना आ गया ये 640 आ चुका है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड सम की ओर। तो प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो थर्ड सम क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब मैं इसका पहले तो क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे अब ये जो सम है इसको, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ये इतना भी मिटा देता हूं और 2 मिनट के। थर्ड क्वेश्चन हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो सम्स तो है इजी, हमको खाली इसको सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। अगर हम इसको ध्यान से और अच्छी तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को ये सम्स बहुत इजी जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आपको बहुत मेहनत करना है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड अगर पास करना है तो पास तो हो जाओगे, बट आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसको अच्छे से करो, फिर उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से करो, फाइनेंशियल प्लानिंग, लीनियर इक्वेशन किसी किसी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बराबर, कब जब वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का पार्ट आता है तब। जैसे कि मैंने वो क्रैमर रूल को आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है, एबीसी बैक का जो रूल लेके आए हम, ट्रिक सॉरी रूल नहीं ट्रिक है हमारा वो। तो वो ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन आपका कम तो हो गया होगा। और जिन लोगों ने मेरे वो ट्रिक को नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए बराबर, प्लेलिस्ट में मौजूद है वो ट्रिक। ट्रिक का 1 मिनट वाला भी वीडियो है, और मैंने जब भी क्रैमर्स रूल का जो प्रैक्टिस सेट पढ़ाया था उसमें मैंने बार बार वो रूल को दोहराया है। तो आप प्लीज वो रूल को अच्छी तरीके से देख लीजिए, किस तरीके से सम को सॉल्व करना है समझ लीजिए। आपका बेसिक मैथ्स अगर अच्छा होगा तो आपको वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो अब हम चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, थर्ड सम की ओर। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, तो द सम ऑफ father's age and the sum of father's age and twice the age of his son is 70। फिर if we double the age of the father and add it to the age of his son the सम इज कितना है यहाँ पे 95 है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो फाइंड देयर, उनका क्या करना है हम लोगों को, प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। ठीक है, चलो समझते हैं हम लोग इस सम को फटाफट तरीके से। तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द सम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। फादर का जो एज है और जो सन है उसका ट्वाइस द एज है, मतलब 2 हम लोगों ने लिया होगा वहां पे। चलो हम लोग यहाँ पे पहले तो ये लिख देते हैं, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर धीरे धीरे टुकड़ों में हम लोग फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन इसका देखते हैं और सम को फटाफट तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट द हम लोगों को प्रेजेंट एज फाइंड करना है ना, तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा लेट द प्रेजेंट, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे x, एंड द
प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है ना, समझ जाओ, एज ऑफ सन इज कितना है, y है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बी y। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है हम लोगों का, फर्स्ट कंडीशन आ जाता है। तो क्या होता है, सम है, सम है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं पहले लिख देता हूं एस पर फर्स्ट कंडीशन। तो क्या बता रहा है हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन की, देखो द सम ऑफ, तो सम लिखा हम लोगों ने, द सम ऑफ फादर एज, तो यहाँ पे x लिख दिया, हाँ, इज द ट्वाइस ऑफ द सन, तो यहाँ पे हमने लिखा 2y, और इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू लगा के 70 लिखना है। तो ये क्या हो गया हम लोगों को, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड हो चुका है। फिर उसके बाद में इफ वी डबल द एज, अब देखो यहाँ पे ये था हम लोगों का क्या, फर्स्ट कंडीशन था, तो वो हम लोगों ने लिख दिया था। तो एस पर फर्स्ट कंडीशन से वो आया था, और अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एस पर क्या है, ये हम लोगों का सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या है ये कंडीशन को, पहले तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। डबल द एज ऑफ फादर एंड एड टू इट द एज ऑफ हिज सन, तो क्या हो जाएगा ये, तो डबल द एज ऑफ फादर बोला है ना, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू ये कितना है हम लोगों का 95, और ये हो गया हम लोगों का कितना, सेकंड इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना है मालूम है क्या, ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 2 से। क्यों हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 2y लाना है। मुझे लगता है ये आपको जो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन है एकदम अच्छी तरीके से समझ गया है। तो क्या बोला है, द सम ऑफ द फादर एज इज ट्वाइस, तो क्या बोला था फादर एज, तो x प्लस 2y लिखा हम लोगों ने, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो y लिया था सन के लिए, तो 2y लगा दिया हम लोगों ने, ट्वाइस बोला है तो मल्टीप्लाई करना होता है, इक्वल्स टू 70। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला था, डबल द एज ऑफ फादर, तो 2x प्लस क्या है यहाँ पे, अब सन के लिए कुछ नहीं है तो y लिखेंगे इक्वल्स टू 95। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 जो है हम लोगों का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, कैसे करेंगे हम लोग इसको, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2x कितना हो जाता है, ये 4x प्लस कितना हो जाएगा, ये 2y इक्वल्स टू 5 2 10 19 आ जाएगा, और ये बन जाएगा हम लोगों का थर्ड इक्वेशन। और कितना आया है, ये 190 आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम लोग 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 190 लिखेंगे, बराबर ना। अब ये वाला तो हमारे कुछ काम का नहीं है, इसको लेंगे हम लोग। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना है, ये हम लोगों का 70 है। यहाँ पे क्या लगा रहे हो आप, माइनस, तो यहाँ पे लिख दो बिंदास, क्या लिखोगे, सब रेक्टिंग इक्वेशन, कौन सा, तो 1 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 190 लिख दिया है। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस करना है हम लोगों को, तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, 3x आएगा, ठीक है। ये आया हम लोगों का 3x, और ये कितना आ गया हम लोगों का 120। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 3, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हम लोगों को 40 आ गया, बराबर ना। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में ये जो भी कोई इक्वेशंस होंगे ना हमारे, एक मिनट रुको, इसको यहाँ लिख के और फिर यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, बार बार मिटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 3, तो ये x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 40 आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 40 को है ना कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, कोई भी नहीं, हम लोग इसको डालते हैं सेकंड इक्वेशन में ही डाल देते हैं, या फिर फर्स्ट में डालते हैं। चलो तो क्या आएगा ये हम लोगों का, यहाँ पे देखो आप, तो पुट क्या लिख रहा हूं मैं, x इक्वल्स टू 40 इन कौन से इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं, 1 इक्वेशन में डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 40 प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हम लोगों को 70। तो y इक्वल्स टू हम लोगों का यहाँ पे 15 आते हुए मुझे नजर आ रहा है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 70 माइनस 40, तो ये आ गया 30, ये हो गया 2y, y इक्वल्स टू 30 अपॉन 2, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हम लोगों को 15 आ गया है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 15 आ गया है, तो कोई ज्यादा हार्ड बचा नहीं है। फादर का एज 40 है और सन का एज कितना है, 15 है। ठीक है, तो हम लोगों को अब यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ठीक है, फादर को क्या अज्यूम किया था हमने, x, तो x का वैल्यू कितना आया 40, तो यहां पे लिख दिया 40, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू, सन को क्या y अज्यूम किया था, तो ये क्या आ गया इसका 15 ईयर्स, यहां पे भी क्या लिख दो आप, ईयर्स। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों का ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप समझो इस बात को, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन में ही तो पूरा का पूरा ये सम पूरा छुपा हुआ था। अगर ये हम लोग फर्स्ट कंडीशन यहाँ से नहीं समझते थे, क्या बोला है यहाँ पे, फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, तो फादर का एज हमने x लिया है, तो ट्वाइस द एज मतलब 2y हो जाएगा, सन का एज इक्वल्स टू इज 70 बोला है, तो इक्वल्स टू लगा दिया। सेकंड कंडीशन में क्या था, इफ द डबल एज ऑफ फादर, हाँ डबल द एज ऑफ फादर, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2x लगाया और सन का y आ जाएगा, और कितना था ये 95, और सम बोला हुआ था यहाँ पे भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सम को हम लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना है और इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो आपका सम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।